Good morning, students. Today we are going to take your poem Keeping Quiet, written by the great poet Pablo Neruda. So, very first of all, we will discuss a little bit about the poet. Pablo Neruda was born in 1904 and expired in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parol in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. पेब्लो नेरुडा की जो पोएम्स हैं वो ऐसे शब्द चित्रों से भरी हुई होती हैं जो इतनी आसान होती हैं कि उन्हें समझना बहुत ही आसान तो होता ही है और इससे उनकी ब्यूटी भी कम नहीं होती. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 के अंदर उनको साहित्य का जो है एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल प्राइज वो मिला था. इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इस पोएम के अंदर जो पैब्लो नेरुडा है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं. क्वाइट मतलब शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, अपने स्वयं के बारे में सोचना, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और इस पोएम के अंदर उसने जो है मनुष्यों में आपस के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति समझ होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की जो है आवश्यकता होनी चाहिए, इस फीलिंग को भी उसने इस पोएम के अंदर बहुत ही सक्सेसफुली जो है क्रिएट किया है. तो लेट अस टेक दिस पोएम इन डिटेल. तो एक बार फिर से मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, शांति बनाए रखना, खामोशी बनाए रखना. और इस खामोशी के अंदर जो है पोइट कहता है कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, मतलब खुद का विश्लेषण करना है, खुद के बारे में सोचना है कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस वी आर डूइंग, इन विच डायरेक्शन आर actions are taking us and what will be the consequences of our actions. क्या काम हम कर रहे हैं, किस दिशा में हमारे काम जा रहे हैं और इन कामों के क्या परिणाम निकलने वाले हैं, ये सब हमें जो है सोचना चाहिए और इसके लिए जो है कीपिंग क्वाइट होना बहुत ज़रूरी है. तो लेट अस टेक द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. यहाँ पॉइंट कहता है पहली लाइन के अंदर कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम जो है 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब जो है हम सब शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. स्टिल माने आपको पता है पॉज हो जाना, रुक जाना, शांत हो जाना. तो इसका मीनिंग ये है कि सभी 12 मंथ्स जो है हम काम करते रहते हैं, साल के पूरे 12 महीने, और जैसे घड़ी के अंदर जो है 1 से 12 तक की गिनती होती है, ये जो 12 है ये उस बात को इंडिकेट करता है साल के 12 महीनों की तरफ, और घड़ी में जो है 1 से 12 तक जो काउंटिंग होती है उसकी. तो पॉइंट कहता है कि राउंड द क्लॉक और 365 डेज हम काम करते रहते हैं. कभी कोई ऐसा समय आना चाहिए जब हमें बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए बैठना चाहिए और हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम ले रहे हैं वो ये है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. तो इस पैराग्राफ के अंदर पॉइंट पहली लाइन में कह रहा है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए हम पूरी धरती पे जो मनुष्य लोग रहते हैं, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम लोग जो है किसी भी भाषा में बोलेंगे नहीं. मतलब कि हम बोलेंगे ही नहीं, हम सब बातचीत, सब काम एक बार हम रोक देंगे. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच.
इसमें पॉइंट कहता है कि एक सेकंड के लिए जो है हम अपने काम जो है रोक देते हैं, एक क्षण के लिए हम सभी अपने कामों को खुद को रोक लें, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और उस समय जो है हम हमारी मशीनों को, जो भी कंपनीज हैं, जो भी हमारे वर्क्स हैं, उन सब को जो है हम रोक देंगे। तो यहाँ नॉट मूव आवर आर्म्स, हमारे बाजुओं को हम नहीं हिलाएंगे, इसका मतलब भी वही निकलता है कि वी विल नॉट डू एनी वर्क, वी विल स्टॉप ऑल आर एक्टिविटीज़। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पूरा होता है यहाँ पे। अब हम इस पैराग्राफ को लेते हैं। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। पॉइंट कहता है कि ये जो खामोशी का जो मोमेंट होगा, जब हम सभी चुप होंगे, अपने कामों को बंद कर देंगे, तो ये अपने आप में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा, बहुत ही जो है अच्छा एक क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, और इस जो है मोमेंट के अंदर हम बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं होंगे। विदाउट रश का मतलब हम कोई जल्दबाजी में नहीं होंगे। विदाउट इंजन्स मतलब हमारी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारी मशीन्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सब भी जो है एक बार हम बंद करेंगे, उनसे ध्यान हम हटाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम जो है एक साथ सभी इकट्ठे हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर मतलब हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम एक कॉमन सिचुएशन में होंगे, और वो कॉमन सिचुएशन क्या होगी? कंप्लीट साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। और नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ये जो मोमेंट आएगा बिल्कुल खामोशी वाला, ये सडनली आना चाहिए। और पोएट कहता है कि कुछ लोगों को जो है ये अजीब सा लग सकता है, क्योंकि दोज पीपल आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस काइंड ऑफ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा अजीब सा भी आप लोगों को लग सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो समुद्र के ठंडे पानी के अंदर जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो व्हेल मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति जो है प्रकृति को और जो भी दूसरे पशु पक्षी हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो लोग भी अपना काम जो है एक बार रोक देंगे, जब मैं 12 गिनूँ वो भी चुप हो जाएंगे और अपने कामों को बंद कर देंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ इन दो लाइनों में पोएट कहता है कि वो आदमी जो सॉल्ट को इकट्ठा कर रहा है, नमक को इकट्ठा कर रहा है, होपफुली जो है किसी समुद्र पर जो है वो ये काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी जो है ज़रा अपने घायल हाथों को देखेगा। लुक एट देखेगा, हर्ट हैंड्स अपने घायल हाथों को देखेगा। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिससे उनको खुद को ही फिज़िकल हार्म हो रहा है, ऐसे लोगों को भी जो है अपनी एक्टिविटीज़ को देखना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे भी फिज़िकल हार्म हो रहा है। तो पोइट कहता है कि जब मैं 12 गिनूँ और हम सब चुप होंगे, तो ऐसे लोग भी अपने काम को रोक देंगे और थोड़ी देर के लिए अपने हाथों के घाव भर जाने देंगे, और इस दौरान जो है ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो फिर से यहाँ बताना चाहूँगा, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर ही अंदर आँख बंद करके अपने बारे में सोचना, अपने कामों के बारे में सोचना, आत्मिक चिंतन करना। तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. तो इस पैराग्राफ के अंदर पोइट कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो वेजिटेशन के खिलाफ, पेड़ पौधों के खिलाफ जो है, जिन्होंने युद्ध का मोर्चा खोला हुआ है। वॉर्स विद गैस, और वो लोग
जो गैसियस वेपन्स के साथ लड़ते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, एटमिक वेपन्स के साथ जो है लड़ाई करते हैं दूसरे देशों के साथ, वॉर्स विद फायर, और वो लोग जो कि फायर के साथ लड़ते हैं, आग के साथ लड़ते हैं। आग के साथ लड़ने का मतलब जो ये बंदूक पिस्टल में से गोलियां चलती हैं, बॉम्ब्स चलते हैं, ये सब। तो पॉइंट कहता है कि कोई भी लोग हो, कैसी भी लड़ाई कर रहे हो किसी भी तरह से, मान लो इनमें से कुछ लोग जीत भी जाते हैं एक दिन अपनी लड़ाई के अंदर, तो ये जो विक्ट्री होगी, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये एक ऐसी जीत होगी जिसके अंदर जो है वो ये नहीं देख पाएंगे कि उनकी जीत किस पे हुई है। कहने का मतलब नो सर्वाइवर, कोई ज़िंदा बचेगा ही नहीं। अब जब कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा तो उस पर जो उन्होंने विजय पाई है तो वो कैसी विजय होगी, वो कैसी विक्ट्री होगी। पॉइंट ये कहना चाहता है इन लाइन के अंदर। तो ऐसे ही लोगों के बारे में उसने कहा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि ये लोग जो है जो युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, ये लोग अपनी यूनिफॉर्म को एक बार छोड़कर साफ सुथरे सिविलियन वाले कपड़े पहने, और फिर ये लोग क्या करें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और इन लोगों को जो है उन लोगों के साथ मिल करके जिनको ये दुश्मन समझते हैं, वृक्षों की छाया के नीचे थोड़ी देर भाइयों की तरह चलना चाहिए। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए, इन द शेड, छाया में। कहने का मतलब अपने जो दुश्मन समझते हैं जिनको, वो इन भाइयों की तरह ही हैं, और उनके साथ मिल करके वृक्षों की छाया में चलना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे लड़ने से जो है कौन से हमारे बड़े मकसद हल होंगे, कौन से जो है हमारे उद्देश्य पूरे होंगे। डूइंग नथिंग, इस टाइम में जब पॉइंट 12 गिनेगा तो उसमें इनको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सिर्फ थिंकिंग करनी है। वाई दे आर फाइटिंग, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फाइटिंग और वॉर्स, क्या परिणाम होंगे इस प्रकार की लड़ाइयों के, युद्धों के। आगे देखिए, what I want should not be confused with total inactivity। पॉइंट कहता है यहाँ पे कि what I want, जो बात मैं चाहता हूँ। अब पॉइंट क्या चाहता है, साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन। पॉइंट कहता है कि शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, आपको मेरी इस बात के बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, पॉइंट कहता है कि मैंने कहा है कि कुछ भी नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव का मतलब होता है कुछ भी ना करना। पॉइंट कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, वो है इंट्रोस्पेक्शन, वो है सेल्फ एनालिसिस, वो है सेल्फ थिंकिंग। तो इसलिए पॉइंट इन तीनों लाइनों को अगर हम मिलाते हैं तो कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ उसमें आप कन्फ्यूज मत होएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरी तरह से इनएक्टिविटी बन जाए। एक्टिविटी होगी लेकिन ये मेंटल एक्टिविटी होगी, दिमाग की एक्टिविटी होगी, मन की एक्टिविटी होगी, सोचने की एक्टिविटी होगी। अब पोइट कहता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। पोइट कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का मकसद क्या है। पोइट कहता है कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव लाइफ हैप्पीली, पीसफुली, पॉजिटिवली। सो दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। ये पर्पज़ नहीं है लाइफ का, ये मकसद नहीं है लाइफ का कि हम लड़ें झगड़ें और इसे जो है बर्बाद कर दें। नेक्स्ट है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पॉइंट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस खामोशी के अंदर हम नेगेटिव सोचें, हम जो है डेथ के बारे में सोचें। पॉइंट डज नॉट वॉन्ट टू थिंक अबाउट डेथ इन साइलेंस, ही जस्ट वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट लाइफ पॉजिटिवली रादर। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। तो एक एक लाइन करके, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। पॉइंट कहता है कि कभी कभी लाइफ के अंदर हम जो है डबल माइंडेड हो जाते हैं।
ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ के अंदर कि हम किसी भी बात के बारे में जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं, हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ये करें या वो करें। पॉइंट कहता है कि हमें सिंगल माइंडेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, जीवन को चलाए रखने के बारे में हमें कभी भी जो है डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए। हमें हमारे लाइफ के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक ऐसी सिचुएशन में कभी कभी पहुंच जाते हैं कि हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस। पॉइंट कहता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो है कभी कभी बहुत सैडनेस आ जाती है, उदासी आ जाती है। तो इस उदासी को जो है एक बहुत बड़ी खामोशी इस खामोशी को जो है तोड़ सकती है। ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट, वो जो है इस खामोशी को जो है तोड़ सकती है, रोक सकती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? ये जो साइलेंस है ये पॉजिटिव होगी। तो पॉइंट कह रहा है ना कि आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। तब ये साइलेंस क्रिएट करनी है और इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, और इसी से जो है जो ये सैडनेस है ये दूर होगी। अब ये पॉइंट यहाँ नेक्स्ट लाइन में ये बता रहा है कि ये जो सैडनेस है, दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स, ये सैडनेस क्यों पैदा होती है? ये सैडनेस इस वजह से पैदा होती है कि हम स्वयं को कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो लाइन है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स, इसका मतलब हम कभी कभी लाइफ में खुद को नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ, और कभी कभी हम जीवन में ऐसे काम करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हम खुद को ही जो है मृत्यु की एक चेतावनी दे देते हैं, हम खुद को जो है मृत्यु की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है ये सैडनेस पैदा हो जाती है। पोइट कहता है कि जब भी इस तरह की सैडनेस पैदा हो कि हम समझ नहीं पाते खुद को और खुद को मृत्यु की तरफ अग्रसर कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक साइलेंस क्रिएट करनी होती है और उस साइलेंस के अंदर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होता है और सोचना होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने दुख और कष्ट और परेशानियां जीवन में आ रही हैं। तो लास्ट लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोइट कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद धरती हमें जो है एक सबक सिखा सकती है। कौन सा सबक सिखा सकती है? थोड़ा हम इन लाइनों को देखेंगे। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज़ जो है मृत प्राय दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जो है जिंदा दिखाई देती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम धरती से एक सबक सीख सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली समझने का मतलब ये है कि कभी कभी हमने देखा है कि धरती के अंदर हम जो है एक बीज बो देते हैं, सीड, और हम देखते हैं कि बीज तो बो दिया और उस समय जो है हर चीज़ जो है डेड दिखाई देती है, एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़ मृत प्राय दिखाई देती है, कोई हमें पौधा नज़र नहीं आता। लेकिन हम अगर कुछ दिन इंतज़ार करें और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ उस बीज में से एक प्लांट, एक सैपलिंग निकलता है। तो तब हम समझते हैं कि लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि वही जो चीज़ डेड दिखाई दे रही थी, सीड, वो अलाइव नज़र आता है, वो जिंदा एक जो है पौधे के रूप में नज़र आता है। पॉइंट कहता है कि प्रकृति भी, धरती भी, ये भी जो है साइलेंट रहती है, साइलेंस क्रिएट करती है और साइलेंस के अंदर जो है अपना वर्क करती है। और इसलिए हमें भी जो है हमारी लाइफ में कभी कभी हमें भी एक जो है पॉजिटिव जो साइलेंस होती है वो क्रिएट करनी चाहिए, और इसके अंदर जो है एक सेल्फ थिंकिंग इंसान को करनी चाहिए, जिसे कि इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और उसके अंदर इंसान अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है और अच्छे से डिसीज़न ले सकता है। एंड देन डेफिनेटली जो लास्ट टू लाइन्स है, पोइट कहता है हमें करनी चाहिए, और वो क्या है? नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि मैं अब 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप सब लोग चुप हो जाओ, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा।
और हमें क्या करना है तब? इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। गुड बाय।